হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আপনাদের সাথে রিঅ্যাকশন করব পাকিস্তানের একটা ভিডিও, যেটা হলো পাকিস্তান বাংলাদেশের মসজিদ নিয়ে একটা ভিডিও করেছে রেহান ক্রিয়েশন। হ্যাঁ, ওই ভিডিওটা আমরা রিঅ্যাকশন দিব। মানে ওই মসজিদের নামই বাঙালি না, বাঙালি জামে মসজিদ কিছু একটা হবে, আমি জানি না। তো আমি সামনে যে দেখে যেটা বুঝলাম। আর প্রথমে আমাদের পরিচয় দিয়ে নেই। আমি হলাম আলাউদ্দিন, আর আইনো আখাইল্লা হলা নোয়াখালী পোলা নিয়ে আজকে আমরা পাকিস্তানের ওই মসজিদের রিঅ্যাকশন দিব। সো লেটস সি। জামে মসজিদ বাঙালি, বাংলা লেখা, একদম বাঙালি। 1967 সালে স্থাপিত, তাদের যুদ্ধের আগে। হ্যাঁ, যুদ্ধের আগে না। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ रेहान, वेलकम टू रेहान क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ कराची में और मैं हूँ बंगाली मस्जिद में, या ऊपर देख रहे होंगे। तो आज मैं सबसे पहले इस मस्जिद के इमाम के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि इस मस्जिद का नाम जोन सा है वो बंगाली मस्जिद क्यों है, और फिर मैं एक दो नमाजियों से पूछूंगा ये मस्जिद कब से है। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पसंद है तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब हम चलते हैं, सबसे पहले आ जाए मस्जिद के इमाम साहब के पास। কয়েকদিন ধরে তারা বাঙালি হয়ে যাবে, এই হলো দুগা রেহান। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सबसे पहले कि इस मस्जिद का नाम बंगाली मस्जिद क्यों है? अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात है। पाकिस्तान बनने के बाद जो है यहाँ बंगाली कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत में रही है। हत्ता कि हमने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी नाजिम काउंसलर्स वगैरह उन्हीं के हुआ करते थे। अच्छा, आप मुझे बताएं कितनी देर हो गई इस मस्जिद को? इसकी बुनियाद जो है, पहली बुनियाद जो रखी गई है 1967 में जो है ये बुनियाद डाली गई है, और उस वक्त तो छोटी सी थी, लेकिन अब माशाल्लाह आपके सामने है बड़ी जो है मस्जिद है, और तामीरात भी काफ़ी वसी, और इसमें जो है काम भी ज़्यादा हो रहे हैं अभी। जहाँ तक नमाजियों की गुंजाइश है माशाल्लाह, वो भी इलाके में जो है ये सबसे दूसरी बड़ी मस्जिद है, जहाँ लोगों की जो है आमदोरफ्त और नमाजियों की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, आप मुझे बताएं यहाँ पे बंगाली भी आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, या बांग्लादेश से भी जब कोई मेहमान आते हैं, या यहाँ पे जो नमाजियों की अक्सरियत है वो कौन सी है? इस वक्त तो जो है हालात आपके सामने रहे, कराची के किस कदर जो है वो बखुश हालात होते गए हैं, और 71 के बाद जो है बंगाली जो कम्युनिटी आ रहे हैं, ख़ासकर वो अफराद जो घर बार जिनके यहाँ नहीं हैं, और यहाँ जो है किसी न किसी मकसद के तहत वो, या कह लें कारोबार या कामकाज के लिए यहाँ उन्होंने सकूनत अख्तियार की है। इस किस्म के जो है काफ़ी तादाद में थे, तो उन्होंने जो है दोबारा जो है बंगाल की तरफ हिजरत की है, और इस तरह से यहाँ तादाद बहुत ही कट गई है और ख़त्म हो गई है। चंद यूँ समझ लें कि हज़ार में जो है 2-4 अफराद हैं। तो इस तरह से जो है नमाजियों की तादाद जो है बंगाली कम्युनिटी की जो बहुत कम है, और हमारे यहाँ उर्दू स्पीक और दूसरे जो है सिंधी स्पीक जो है ये ज़्यादा हैं। अच्छा, तो मैंने माशाल्लाह बाहर से देखा है, तो अभी भी वहाँ पे ना बंगाली में ना मेरे ख्याल से बंगाली मस्जिद लिखा हुआ है। तो ये कब का लिखा हुआ है? इससे पहले क्या, जब ये मस्जिद जो अभी तो ये दोबारा तामीर हुई है ना, इससे पहले भी जो मस्जिद थी वहाँ पे भी इसी राइटिंग से लिखा होता था? जी जी बिल्कुल, जो है बंगाली ज़ुबान में तहरीर यहाँ पहले से मौजूद थी, और तख्तियाँ भी लगी हुई थी, चूँकि मस्जिद का नाम ही जो है जामे मस्जिद बंगाली है, तो इस वजह से वो नाम भी जो है बंगाली जो है हरूफ तहजी के साथ लिखा गया है। और आज भी आपके सामने ये तख्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। तो ये 2015 में जो है जदीद तामीर हुई है, तो उसमें भी जो है इलाका वालों ने जो कहा जो नाम पहले से लिखे हुए हैं उसको इसी तरह रहने दिया जाए। यानी कि माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो इलाके के लोग हैं उन्होंने उसी ज़ुबान में जो है ना वो जामिया मस्जिद बंगाली लिखा है। तो ये बहुत एक तरह की मोहब्बत भी है यहाँ के लोगों से भी और उस ज़ुबान से भी। तो और इसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि बांग्लादेश के लोगों के बारे में, वो आपको देख रहे हैं?
जी जी बिल्कुल, वो भी मेरे भाई है, मैं भी इनके हम जुबान हूँ। और मेरी पैदाइश अगरचे यहाँ की है, और मेरा बाप-दाद जो है वो पहले बंगाल से रहे हैं, इनका ताल्लुक। और मैं भी जो है बेसिकली जो है मेरी जुबान मादरी जो है वो बंगाली है, लेकिन पैदाइश यहाँ है, मेरी तालीम और तरबियत यहाँ की है। और मैं सबसे पहले जो है वो पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद जो है ज़ुबान के एतबार से मैं कहूँगा कि मैं भी जो है उन्हीं भाइयों के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ जो हमारे जो है किसी ज़माने में क्या आप भी जो है रूहानी तौर पर जो है हर एक पाकिस्तानी का दिल जो है वो अहले बंगाल के साथ हैं और बंगालियों के साथ वाबस्ता है। वो भी हमारा एक हिस्सा है, बाजू है। कोई इसे तस्लीम करे या ना करे, लेकिन हम तारीख को जो है वो कभी जुटला नहीं सकते। आज भी जो है हमारी जो है दरसी किताब है मुताला पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर जो है तहरीक पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ जो है मवाद मौजूद है, आज भी जो है बंगाल की जो है उन तहरीकी काविशों को जो है उसमें सरे फहरस्त रखा जाता है, चाहे वो मुस्लिम लीग की बुनियाद हो या बड़े बड़े वहाँ के रहनुमाओं की जो है वो कारकर्दगी हो, वो सरे फहरस्त हैं। और यहाँ के जो नौजवान हैं हमारे पाकिस्तान के, चाहे वो सूबा पंजाब के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, सरहद के हों, वो भी जो है मुताला पाकिस्तान ज़रूर पढ़ते हैं। तो हमारी नौजवान नस्लों के अंदर जो है बंगाल के लिए जो मोहब्बत है, वहाँ के लोगों के लिए जो मोहब्बत है, वो ढकी छुपी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। सबसे पहले जो हमारा रिश्ता कलमा का है, उसके बाद जोग्राफियाई एतबार से भी अगर आप देखें और तारीखी पस मंज़र में भी देखें तो वो एक हमारा बाजू है। और ये अहमियत वही शख्स जो है समझ सकता है जिसका बाजू ना हो, एक हो तो वो समझता है कि दूसरा बाजू की अहमियत क्या है। अच्छा, तो अभी भी आप बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव वगैरह हैं? नहीं, वहाँ तो आज तक तो मेरा जाना हुआ ही नहीं है। और कुछ NIC के मामलात भी जो है प्रोसेस में है, और कभी ख्याल भी नहीं आया कि वहाँ जाने का, क्योंकि हमारा जीना मरना तो यहीं पर है। नहीं, क्या आपका NIC बना नहीं है कि क्या वजह? बना था, मैंने जो है इसको रिन्यू के लिए दिया था, तो न जाने क्या वजूहत रही, इन्होंने जो है ब्लॉक कर दिया है इसको। इस वजह से तो नहीं किया होगा कि कहीं आप बंगाली से ताल्लुक़ रखते हैं जो उन्होंने दोबारा नहीं इशू किया होगा, कोई ये वजह तो नहीं? हाँ, ये भी बहुत से जो हैं अफराद बोलते हैं जब उनसे रब्ता करते हैं, ये बात भी वो कहते हैं कि ये वजह हो सकती है। तो कितनी देर हो गई कि आपका शनाख्ती कार्ड दोबारा नहीं बना? ये 2013 में मैंने दोबारा जो है वो रिन्यू के लिए दिया था, जबकि मेरे ख्याल से 10 में एक्सपायर हो गया था। अच्छा, ये मेरे साथ नमाजी हैं तो इनसे ही मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस मस्जिद का नाम बंगाली मस्जिद क्यों है? हाँ, जब बंगाली लोग पहले थे उस ज़माने से इसका नाम हमने बदली नहीं किया, यही नाम रखा है बंगाली मस्जिद। सब लोग ने बोला बदली करो, नहीं, वो लोग का निशानी था। जब यहाँ से वो लोग चले गए, चलने के बाद फिर इसका नाम यही रखा है जामा बंगाली मस्जिद। ये छोटा सा मस्जिद था, छोटा गेट था। फिर गेट को जब मस्जिद ये जगह दे दिया, फिर ये मस्जिद बड़ा हो गया। फिर वो जगह खरीदा इमाम साहब ने, मुर्शिद ने, फिर वो जगह खरीद के उसको मदरसा बना दिया और पेशाब खाना सब उधर बना दिया। जब से इसका नाम जामा बंगाली मस्जिद है। बंगाली पूरे बंगाली यहाँ रहते थे, गली में बंगाली थे और कुछ नहीं, बंगालियों के अलावा कुछ नहीं थे। बंगाली लोग यहाँ से जंग के बाद तो इस लोग को वापस मुल्क भेजा उस लोग ने। मुल्क भेजने के बाद तो फिर बंगाली बहुत से हैं इधर, ये नहीं है, बहुत से बंगाली इधर हैं, यहाँ रहते हैं। या पान वाला बंगाली है, या बंगाली बहुत रहते हैं, है ना। बंगालियों का नाम है बंगाली। यहाँ 65 में भी जंग हुई थी, उस लोग ने 65 का जंग में लड़ा भी, समझा। यहाँ उस लोग को अभी से नहीं है, शुरू से बंगाली का मस्जिद नाम है, वही नाम है, इसका नाम तब्दील नहीं किया। आप बांग्लादेश के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत अच्छे थे, अच्छे कारनामा किया उस लोग ने, जंग लड़ा, इस लोग ने मुल्क के लिए जान दिया। जान देने के बाद जब अलहदा हो गया तो फिर यहाँ से ये लोग चले गए। ये इस मस्जिद के जो से मौज़न साहब हैं, तो यहाँ पे अजान वगैरह देते हैं, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बांग्लादेश के लोगों को, कुछ भी? मैं इस वक्त जिस तरीके से हालात चल रहा है, जैसे इंडिया का जो हालिया दिल्ली में जो मसले हुए हैं,
बांग्लादेश हो चाहे दुनिया के किसी भी कंट्रीज के जितने मुसलमान हैं सबको ये पैगाम दूंगा, जिस तरीके से बर्मा में मसले हुए हैं उसमें हम खामोश रहे। तो देखा बैरूनी ताकतों ने कि ये मुसलमान अब बिल्कुल कुछ ही नहीं कर सकते, खामोश है। तो इसी सिलसिले की कड़ी अब जैसे इंडिया में शुरू हो गया, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ये फितना फसाद शुरू होता जाएगा। तो मेरा ये पैगाम है तमाम मुसलमान भाइयों को कि उन भाइयों के लिए जिस तरीके से हो पुरामन अपने मुल्क में अपने शहर में रहते हुए एहतजाज करें, ताकि गैर मुस्लिम को ये बता दे कि हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं। तो मेरा ये पैगाम है कि आप जिस तरीके से जहाँ कहीं भी हो, जिस तरीके से भी हो, उनका साथ दें, मुसलमानों का उनके हम आवाज़ बने, उनके लिए दुआए मगफिरत करें जो शहीद हुए हैं, और जो है जुल्म के चक्की में पीस रहे उनके लिए दुआ कर अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। शुक्रिया। ভালো কথা বলছেন, Thank you, thank you. অনেক ভালো একটা বার্তা দিচ্ছেন। তো দর্শক হুজুর যেভাবে বলছে আর কি, যে আমরা যদি এক হয়ে থাকি, আমরা মুসলমানরা যদি এক হয়ে থাকি, তাইলে কিন্তু এই ইন্ডিয়ার মতো, বার্মার মতো, তারপরে ইসরায়েলের মতো হাতারা কিন্তু আঙ্গুর এত অত্যাচার করতে হইতো না। আমরা আলাদা আলাদা থাই, আমরা চিন্তা করি যে পাকিস্তান হাতারা আঙ্গুর শত্রু, তারপরে চিন্তা করি যে রোহিঙ্গা হাতারা আঙ্গুর দেশি ন, তো আবার চিন্তা করি যে ইসরায়েল তো ফিলিস্তিনের উপরেই করতেছে, আঙ্গুর উপর তো কিছু করতেছে না। তো এইরকম করতে করতে দেখা যাবো যে সময় আঙ্গুর উপর আবার হামলা চলে আইব, তখন হেতারা চিন্তা করবো যে হেতারা তো আঙ্গুর কিচ্ছু না, কিন্তু আমরা কিন্তু এক মুসলমান, আমরা সবাই। আমরা যদি এক থাকি তাহলে ইন্ডিয়ার মতো, ইন্ডিয়াতে যে মুসলমানদের উপর হামলা করতেছে এটা কিন্তু করতে হইতো না। আমরা সবাই এক থেকে কথা বলতে হবে, চুপ করে থাকা যাবে না। আমরা মুসলিম কান্ট্রি গুলো চুপ থাকে, তার জন্য আসলে ওই প্রশ্রয়টা সবাই পাচ্ছে, তার জন্য আমাদের মুসলমানদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে বিভিন্ন দেশে। সো সবাই কথা বলতে হবে, মুসলমানদের উপর যেন অত্যাচার না হয়, এটা বন্ধ করতে হবে। আর সবচেয়ে বড় দিক হলো বাঙালিদেরকে কতটা ভালোবাসলে, কতটা বুকে ধারণ করলে আসলে তারা এখনো বাঙালিদের নামে মসজিদ, যেটা একদম বাংলা ভাষায়, যে ভাষার জন্য আমরা ওদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল, আমাদের অনেকজন মারা গেছিল আমাদের, তো এই ভাষা কিন্তু ওদের দেশেই, ওদের মসজিদের এখানে কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষায় লেখা যে বাঙালি মসজিদ। তো আমরা আসলে ওইখানে অনেক বাঙালি আছে, ওইখানে অনেক বাঙালি এখনো আছে। যুদ্ধের পরে অনেকে চলে আসছে, যুদ্ধের পরে যখন দেশ আলাদা হয়ে যায় তখন ওই ইনফরমেশন দেওয়া আছে ওইখানে, ও তো বলছে যে যুদ্ধের পর চলে যায়। আর যারা এখনো আছে ওইখানে অনেকে আছে, কিন্তু এনওসি প্লাস এনআইসি সামথিং আরো অনেক কিছু আছে যেগুলোর জন্য এরা আসতে পারতেছে না। তো আসলে এরা আমার বাঙালি ভাই আর আমার বাংলাদেশি, সো ওরা এখনো বাংলাদেশটাকে বুকে ধারণ করে আছে। তো তাদেরকে আমরা সাপোর্ট করা উচিত। আর তারা দেশে আসার জন্য অবশ্যই, ওরা তো একবার চলে আসবে না, যেহেতু এখানে ওরা বসত বাড়ি তৈরি করে ফেলছে, তো ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আছে। আপনারা দেখতে পারেন যে যখন 16 ডিসেম্বর, 26 মার্চ, তারপর বাংলাদেশের যে কোনো অকেশনে কিন্তু ওই জায়গায় যারা আমাদের বাংলাদেশি ভাইরা আছে, তারা কিন্তু আমাদের যে সংস্কৃতি ওইটাকে কিন্তু ওই জায়গায় উপস্থাপন করতেছে, ওদের কাছে কিন্তু তুলে ধরতেছে আমাদের যে সংস্কৃতিটা আছে। তারপরে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তে, আমাদের ভিক্টোরি ডে তে ওরা কিন্তু, তারপরে আমাদের যে 21শে ফেব্রুয়ারিতে সব সময় কিন্তু ওরা ওই জায়গায় শহীদ মিনারে ফুল থেকে শুরু করে সবকিছু করতেছে। আমার জানা মতে আর কি ওইখানে 30 লাখ বাঙালি এখনো আছে, যে ওইখানে অনেকটা বাঙালি বাজার আছে, বাঙালি মসজিদ আছে, বাঙালি গলি আছে, মানে ঢাকা রেস্টুরেন্ট আছে। ওই সবগুলো আজকে আমি ওইগুলো রিভিউ করব, রিয়েকশন দিব। আমরা পরের ভিডিওগুলোতে আমরা আপনাদের দেখাবো যে ওই জায়গায় বাংলাদেশি যে কমিউনিটি, যে বাংলাদেশি ঢাকা হোটেল আছে, তারপরে ঢাকা বিরিয়ানি আছে, সব বাংলাদেশের সব আইটেম খাবার, বাজার আছে। হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে আমরা দেখাবো ইনশাআল্লাহ। তো আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের। তো নোয়াখালী ভাষা তুই কিছু প্রশ্ন কিনলে না, আমি তো নোয়াখালী হলো, আপনারা জানেন, আমার বন্ধুর চ্যানেল, এটা আমার চ্যানেল না, এটা আপনাদের চ্যানেল, এটা আমার বন্ধুর চ্যানেল, সবার চ্যানেল। আর সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন আর শেয়ার দিতে ভুলবেন না, বুঝলেন? হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলবো আপনাদেরকে, আমার বন্ধুর চ্যানেল আছে, কুকিং চ্যানেল, অনেক ভালো রান্না করে, অনেক ভালো শেফ সে। তো ওর মানে একটা চ্যানেল আছে, আমার ডেসক্রিপশন নিচে দেওয়া থাকবে, প্রথমেই ওর লিঙ্কটা থাকবে। তো ওইখানে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, ওর ভিডিও, আর ভালো ভালো ভিডিও দেবেন, খাবেন, বড় মানে যারা মানে কি বলে যে খাদক, যারা খাইতে পছন্দ করেন আর রান্না করলে, আমি একটা চ্যানেল করছি, জুবুস কিচেন নামে চ্যানেলটা, ওইটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, আমি ডেসক্রিপশন নিচে দিয়ে দিব। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।